बारे में फरमाया मैं बसीर हूं, बंदों के बारे में फरमाया इंसान को मैंने बसीर बनाया। इतनी गल तो पता चल गई, बस लफज हिक होवे ना, लफज हिक होवे ते इस्तेमाल नाल बंदा मुशरिक नहीं जी होता। लफज एक हो, लफ्जों का अगर इश्तिराक हो तो महज लफ्जों के बोलने से बंदा मुशरिक नहीं होता। दाता नाम अल्लाह के नामों में है ही नहीं। अगर तेरी मन भी लइए ना, अगर मान भी लें तो हुजूर दाता साहब अलैहि रहमा को दाता कहने से, सिर्फ दाता कहने से ईमान में कोई फर्क, अकीदे में कोई फर्क नहीं आता। अगर आता तो मुझे जवाब दे कुरान की इन दोनों मकामात का। अल्लाह अपने आप को रऊफ फरमा रहा है, अपने महबूब को भी रऊफ फरमा रहा है, अपने आप को रहीम फरमा रहा है, अपने महबूब को रहीम फरमा रहा है, अपने आप को समी फरमा रहा है, बंदों को समी बनाने का फरमा रहा है, अपने आप को बसीर फरमा रहा है, बंदों को बसीर बनाने का कह रहा है। इश्काल है, अभी ये सवाल है, समझ आ गई? जिससे एक पता ये चला कि लफ्ज एक जैसा बोलने से अकीदे में कोई फर्क नहीं आता, जब तक के अकीदा ना हो, जब तक के अकीदा ना हो। अब समझे बात को जरा। अब यही इश्काल अगर रखा जाए तो क्या कहेंगे जी? बिल्कुल फौरी कहेंगे कि जनाब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रऊफ है, वो खुद से है, वो किसी के बनाने से नहीं है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम रऊफ हैं, वो अल्लाह के बनाने से हैं, है ना। अल्लाह ताला रहीम है, वो खुद से रहीम है, उसकी ये सिफत अज़ली अबदी है, किसी की दी हुई नहीं है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप रऊफ हैं, आप रहीम हैं, लेकिन अल्लाह के बनाने से हैं, अल्लाह के अता करने से हैं। वही फर्क करेंगे ना। इंसान भी सुनता है, रब भी सुनता है, दोनों के सुनने में जमीन आसमान, इससे भी ऊपर का फर्क है। वो सुनता है खुद से, बंदे सुनते हैं अल्लाह की अता से। बंदे सुनने के लिए कानों समत आवाज के मोहताज हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन सारी चीजों से पाक है। बंदे देखते हैं, वो देखने के लिए आंखों और आंखों की बिनाई के मोहताज हैं, रोशनी और नूर के मोहताज हैं, चमक के मोहताज हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन सारी चीजों से पाक है। अगर यहां तशरीह यही है, अगर तौजी और तशरीह यहां यही है, तो मुझे कहने देना भाई असलन देने वाला दाता अल्लाह है, असलन अता फरमाने वाली जात अल्लाह की है। जब अल्लाह की जात असलन देने वाली है तो और कोई अगर देता है तो वो उसकी अता से, उसके दिए हुए में से देता है। अगर अकीदा ये हो तो फर्क नहीं पड़ता। अगर अकीदा ये हो, ये फर्क कर लिया जाए। और ये हम तो अपनी आंखों से देख रहे हैं, उलमा मौजूद हैं, और ये हमारी जो अगली जनरेशन है, ये 10-20-25 साल बाद ये खुद देखेगी। क्या देखेगी? कि जो निज़ाम तरबियत का, खानका का, तबलीग का जो तरीका इस खित्ते में, इस उम्मत के लिए हजरत ख्वाजा खाजगान ने अपनाया, जो तरीका हुजूर सैयदना गौसे पाक ने अपनाया, जो तरीका हजरत निजामुद्दीन महबूब इलाही ने अपनाया, जो तरीका हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर ने अपनाया, बाद में आने वालों ने वो तरीका छोड़ दिया है। जितने वलियां नू ना मनन वाले जे ना, 100 साल बाद सारे दरबार बना के खानका में बना के बैठे होंगे, अभी से बना रहे। और अभी तो मैं ऐसी स्टेटमेंट सुनता हूं, मैं हैरान होता हूं कि यार एक गल अगर असी करिए तो सानू शिरक तो तले तले ब्रेक नहीं लगती, इस तो तले तले फतवा नहीं लगता। तो हुणे अपने घर आ गई गल, अपने ते आ गई तो इस्लाम बन गया, अपनों में आ गई है तो शरीयत और इस्लाम बन गया है। तो अल्लाह ने अपने महबूब अलैहिस्सलाम को बिल मोमिनीना रऊफुर रहीम, ये लफ्जों का इश्तिराक है,
ये महज लफ्जों का इश्तिराक है, लेकिन इसमें एक मोहब्बत वाली बात है, वो करके ज्यादा चाहता हूं। मोहब्बत वाली एक बात यह है कि जब मोहब्बत कामिल होती है, जब मोहब्बत कामिल होती है, उसमें एक दर्जा ये आता है, एक दर्जा ये आता है कि मुहिब महबूब में फना हो जाता है। मुहिब महबूब में फना हो जाता है। जब मुहिब महबूब में फना होता है तो महबूब अताए कामिल करते हुए उसे अपनी सिफात का, उसे अपनी सिफात का मजहर बना देता है, अपने फैजान का मरकज बना देता है, अपनी अता का मरकज और महबर कर देता है। यह सूफिया की इस्तिलाह है, लेकिन मैं कुरान की रोशनी में इसको साबित करते हुए आगे बढ़ता हूं। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरे और आपके आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से वो मोहब्बत की है, अल्लाह की वो इताअत की है, अल्लाह की वो बंदगी की है, अल्लाह रब्बुल इज्जत के साथ वो प्यार, इताअत, बंदगी का, इबादत और रियाजत का, महबूब होने का वो हक अदा किया हुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी अताओं को, अपने करम को, अपने फयूजात को, अपने अनवार को, अपने तजल्लियात को, वो सारे का सारा अपने महबूब को अता करके अपनी सिफात का मजहर अतम कर दिया। उस मजहर अतम करने का कमाल ये है। अल्लाह फरमा रहा है, महबूब और क्या चाहिए तुझे, और तुझे क्या चाहिए, मैं तुझे अपने नाम भी अता कर रहा हूं, मैं तुझे अपनी सिफात अता कर रहा हूं। लेकिन जिसको अक्ल होगी, जिसको इश्क होगा, जिसको मोहब्बत होगी, जिसको प्यार होगा, वो समझ जाएगा कि अल्लाह ने ये नाम अपने महबूब को क्यों दिए हुए हैं। लेकिन फर्क को याद रखेगा कि अल्लाह रहीम है, उसका माना और है, महबूब तू रहीम है, इसका मतलब और है। अल्लाह रऊफ है, उसका माना और है, महबूब तू रऊफ है, महबूब और है। ये महबूब व मुहिब की बात है। ये अनवार व तजल्लियात और फयूजात की इंतहा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने महबूब अलैहिस्सलाम पर इतना खुश है, इतना राजी है, इतना राजी है, राजी है, यकीनन है। इसलिए तो अल्लाह फरमाता है, महबूब मेरा दिल भरता नहीं, जब तेरा नाम आए तो फिर जिक्र चलता ही रहे। मैं इस नुक्ते पर आपको कुरान पाक पढ़ने की, खोलने की दावत देते हुए कुछ मकामात आपके सामने रखता हूं, जो मैंने आपके सामने थॉट रखी है कि अल्लाह ने अपने महबूब का जिक्र कहीं भी कुरान पाक में, जिन्हों में पंजाबी क्या ना, रुखा नहीं किया, जहां जिक्र किया सात शाने बयान की, सात शाने बयान की हैं। तवज्जो है जनाब। अब मैं आपको आयात का गुलदस्ता आपके सामने रखूंगा, सिर्फ मैं तर्जमा नहीं करूंगा, तशरीह नहीं करूंगा, सिर्फ आपके सामने उस सोच पर कुरान की आयात आपके सामने रख रहा हूं। अल्लाह ताला ने अपने महबूब अलैहिस्सलाम को फरमाया, इन्ना अरसलनाका, चलो एक बारी फिर सुभान अल्लाह कह दो, इन्ना अरसलनाका, बात तो पूरी हो गई। महबूब हमने तुम्हें भेजा है, तुझे भेजने वाले हम हैं। फरमाया अब जिक्र छिड़ गया है ना, अब जिक्र छिड़ गया है। फरमाया बात यहां तक खत्म नहीं रहेगी। इन्ना अरसलनाका शाहिदन, इन्ना अरसलनाका शाहिदन, इन्ना अरसलनाका शाहिदन, जिक्र आगे चलाया, इन्ना अरसलनाका बिल हक्की बशीरन व नज़ीरन। तवज्जो है जनाब की। सूरह बकरा दूसरा पारा अगर आप पढ़े ना, पहले दो रकू पढ़ लें। सयक़ूलु सुफ़हाउ मिनन नासि मा वल्लाहुम अन क़िबलतिहिम अल्लती कानू अलैहा, यहां से अगर आप शुरू कर लेना, फ़ज़कुरूनी अज़कुरकुम कुम तक, ये पूरे मकामात पढ़ लें, यकीन जानिए हुक्म एक है, सिर्फ हुक्म सिर्फ एक है। वो क्या है? फवल्ली वजहका शतरल मस्जिदिल हराम। हुक्म एक है कि महबूब अपना चेहरा अनवर जो है वो मस्जिद अक्सा से
पलट कर मस्जिद हराम की तरफ कर लीजिए। फवल्लि वजह का शतरल मस्जिदिल हराम, हुक्म सिर्फ एक है। कुरान की ये सारी आयतें, ये सारे दोनों रुकू पढ़ के देख लीजिए, अल्लाह ने अपने महबूब का जिक्र छेड़ा ना जब। इन दो रुकुओं को इस मोहब्बत से पढ़िए, महबूब के चेहरे का जिक्र आया ना तो अल्लाह ने पलट पलट कर फवल्लू वजूहकुम फवल्ली वजह का शतर अल मस्जिदिल हराम, फवल्ली वजह का शतर अल मस्जिदिल हराम। ये बार बार पलटा के जिक्र क्यों किया है? फरमाया ये जिक्र किसी और का नहीं, महबूब तेरे चेहरे व दुहा का जिक्र को छेड़ा। फरमाया या अय्युहन नबी, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया गल इतने नाल नहीं बनी, इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरन व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निही व सिराजम मुनीरा। बात यहां तक नहीं रोकी, पढ़ते जाइए कुरान पाक। इस हवाले से नबी पाक अलैहिस्सलाम के जिक्र पाक अल्लाह ने जहां भी किया है, अल्लाह ने मुख्तसर नहीं किया है, इशारतन नहीं किया है, सराहतन किया है, तफसील से किया है। और फिर आगे चल के तो कमाल कर दिया। फरमाया महबूब अद्दुहा है, जब जिक्र छेड़ा ना फरमाया सिर्फ इतने की बात नहीं, वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका व मा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला वलसौफा युअतीका रब्बुका फतरदा अलम यजिदका यतीमन फआवा व वजदका ضالًا फहदा व वजदका आइलन फअगना फअम्मल यतीम फला तक़हर व अम्मा साइल फला तनहर व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। सूरत मुक गई, जिक्र नहीं मुका। फरमाया अलम नशरह लका सदरक व वदअना अनका जिक्रक अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक व रफ़अना लक। कुरान इस हवाले से पढ़कर देखिए, इस एंगल से कुरान को पढ़िए, इस ख्याल से स्टडी कीजिए कुरान पाक को कि अल्लाह ताला जब अपने महबूब अलैहिस्सलाम का जिक्र करता है तो कैसे करता है, किन अल्फाज से करता है, किस उसलूब से करता है, किस तरीके से करता है, किस मोहब्बत से करता है, किस तवज्जो से करता है, किस करम के साथ करता है। और उम्मत को यह बताया है, ओ बंदो मैं खुदा होकर अपनी तख्लीक के शाहकार का जब जिक्र छेड़ता हूं तो मैं मुख्तसर भी नहीं करता, मैं महदूद भी नहीं करता, मैं इशारतन भी नहीं करता। तो इत्थे तो साढ़े नाल बहस कर दें, ओ जनाजे विच खलो के जो दुआ मंग लईए तो मुड़ के दुआ क्यों कहते नहीं? वो दुआ जनाजे में ओ अल्लाह फरमाता है उदऊनी अस्तजिब लकुम उजीबु दावत दाई इज़ा दान। और मेरे को जेड़े मंगो मैं देना। उसने कोई वक्त की कैद नहीं लगाई है, बंदे का काम है हर वक्त मांगता रहना। अल्लाह से बख्शिश मांगनी है, मौला जनाजे में खड़े होके मांगी है तेरी मेहरबानी इसको बख्श दे। जनाजा खत्म होया फिर मांग लई, कब्र ते गए फिर मांग लई, दफन कर लिया फिर मांग लई, वापस आ गए फिर मांग लई, जुमरात में फिर मांग लई। इसमें क्या प्रॉब्लम है भाई? क्या ख्याल है जी? सुभान अल्लाह, बड़ी खूबसूरत बात की। फरमाया खुदा को लो मंगण लई भी कहते जनाब है ना मंगो, ऐना ना मंगो, हसले मंगो दसले ना मंगो। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत बात की है। तो इसलिए इन अकायद को, इन चीज़ों को, मामूलात अहले सुन्नत को, ज़िक्र मुस्तफ़ा को, ये ज़िक्र मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये भी हुज़ूर अलैहिस्सलाम के उसी ज़िक्र का तसलसल है कि हम नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत का भी जिक्र करते हैं, हुजूर के अखलाक का भी जिक्र करते हैं, सरकार के औसाफ का भी जिक्र करते हैं, सरकार के मोजज़ात का भी जिक्र करते हैं, सरकार के कमालात का भी जिक्र करते हैं, सरकार की सुबहों का भी जिक्र करते हैं, सरकार की शाम का भी जिक्र करते हैं, सरकार के मक्के में मदीने में हर जगह होने का जिक्र करते हैं। हम हुजूर के मेराज का भी जिक्र करते हैं, हम हुजूर की शफाअत का भी जिक्र करते हैं, हम हुजूर की कुरान की तिलावत की भी बात करते हैं, हम हुजूर के नमाजों की भी बात करते हैं, हम सरकार के जिहाद की भी बात करते हैं, हम हुजूर के असहाब की भी बात करते हैं, हम हुजूर के मिलाद की भी बात करते हैं, हम हुजूर की आल की भी बात करते हैं। और सारा जिक्र करते हो तो मिलाद क्यों नहीं करते? हर शय का जिक्र करते हो, सरकार अलैहिस्सलाम से मंसूब हर जिक्र का, हर अदा का, हर लम्हे का, जवानी का जिक्र है, हुजूर के खानदान पाक का जिक्र है, आले पाक का जिक्र है, सहाबा किराम का जिक्र है, हुजूर की उम्मत का जिक्र है, कुरान का जिक्र है, इबादत का जिक्र है, जिहाद का जिक्र है, और हर शय का जिक्र है। तो मिलाद नाल केड़ी दुश्मनी?
इसलिए कि जिस ज़ात की इबादत का जिक्र है उसी ज़ात के मीलाद का जिक्र है, जिस ज़ात की तिलावत का जिक्र है उसी ज़ात के मीलाद का जिक्र है, जिस ज़ात के जिहाद का जिक्र है उसी ज़ात के मीलाद का जिक्र है, जिस ज़ात के रुकू व सुजूद, इबादत, क़याम, रोज़ों सयाम, सदक़ात व खैरात और माल गनीमत तकसीम करने, हर वसफ़ का जिक्र जिस ज़ात का है, मीलाद भी उसी ज़ात। अल्लाह ताला हमें हुज़ूर अलैहिस्सलाम के ज़िक्र पाक की इन बरक़ात को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और ख़ुलासतन अगर बता दूँ तो एक जुमला ये है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम का जब ज़िक्र आ जाए तो फिर ज़बानों को ब्रेक नहीं लगनी चाहिए, ज़बानों को ब्रेक नहीं लगनी चाहिए, स्टॉप नहीं होना चाहिए। अल्लाह अकबर। इमाम बुसीरी ने फरमाया दा मद्दाअतहुन नसारा फ़ी नबीहिम, फरमाया जो ईसाइयों ने बात अपने नबी के बारे में की है ना, वो नहीं कहनी कि उन्होंने खुदा या खुदा का बेटा कह दिया है। फरमाया वो नहीं कहना वहकुम बिमा शि'ता मदहन फीही वहतकिमी, फरमाया दुनिया जहान दी होर जेड़ी अच्छाई मर्जी महबूब ले कह। जब सरकार के जिक्र पाक आए तो फिर स्टॉप नहीं है, ब्रेक नहीं है, फिर नॉन स्टॉप है। और मेरे और आपके इमाम ने हमें क्या बताया, दहन में जुबान, दहन में जुबान तुम्हारे लिए, सच्ची मुझे थक गए, जोर से बोलें सुभान अल्लाह। दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ